फेवरेट हूँ, मुझे तो मैं हमेशा ही अच्छी लगती हूँ। চাই উইদিন দ্য টাইম ফ্রেম সত্যির বিচার হোক। সত্যিটা যদি কেউ দোষী প্রমাণিত হয় তাকে যাবজ্জীবন কারাদণ্ড দিলেও আই ডোন্ট माइंड। पश्चिम बंगाल शिक्षक भर्ती घोटाले में ईडी की जांच में नए नए राज खुलते जा रहे हैं। ममता सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चैटर्जी की खासम खास अर्पिता के घर से निकले कुबेर का खजाना तो पहले ही दुनिया देख चुकी है। अब इस घोटाले में एक नए किरदार की एंट्री हो गई है। अर्पिता के बाद ईडी की रडार पर मोनालिसा दास है, जो पार्थ चैटर्जी की करीबी बताई जा रही है। दरअसल मोनालिसा दास आसनसोल के काजी नजरुल विश्वविद्यालय की बांग्ला विभाग की प्रोफेसर और एचओडी है। मोनालिसा को पार्थ चैटर्जी की करीबी के रूप में भी जाना जाता है। मोनालिसा दास की नौकरी और पोस्टिंग को लेकर भी काफी सवाल उठ चुके हैं। कहा जाता है कि मोनालिसा को प्रभाव के माध्यम से नौकरी मिली, जिसमें पार्थ चैटर्जी की एक विशेष भूमिका थी। वो 2014 में आसनसोल में काजी नजरुल विश्वविद्यालय में भर्ती हुई और वर्तमान में उसी विश्वविद्यालय में बांग्ला विभाग का नेतृत्व कर रही है। ईडी ने मोनालिसा के नाम पर कम से कम 10 फ्लैटों का पता लगाया है। वहीं शांति निकेतन में भी मोनालिसा के नाम पर फ्लैट का पता चला है, जिसको लेकर ईडी जांच कर रही है। पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चट्टोपाध्याय के जितनी करीबी अर्पिता थी, उसी तरह दूसरा नाम मोनालिसा का आ रहा है। मोनालिसा को कहा जा रहा है कि पार्थ चटर्जी के बेहद करीबी है और पार्थ चटर्जी ही मोनालिसा का इस तरह से शिक्षा जगत में नौकरी दिलाए थे। मोनालिसा का जिस तरह से बैकग्राउंड को देखा जा रहा है, ईडी पूरी तरह से वो ईडी के रडार पे है और ईडी पूरी तरह से खोज कर रही है। वहीं पे मोनालिसा के पास से 10 प्लेट और ऐसे कई कागजात हैं जो कोलकाता में यहाँ पे मकान है, जमीन है, इस तरह के सामने ईडी के आ रहा है और ईडी पूरे तत्वों को जुटाने में लग चुकी है। ईडी का कहना है कि जब मोनालिसा से भी पूछताछ होगा तो कई तत्व सामने आएंगे। तो अब कह सकते हैं कि ईडी के रडार पे अर्पिता थी और अर्पिता को गिरफ्तारी करके पूछताछ किया जा रहा है, तो दूसरी तरफ मोनालिसा का भी नाम आ रहा है और मोनालिसा को भी ईडी कभी भी गिरफ्तार कर उनसे पूछताछ कर सकती है। जब हम डिमांड कर रहे थे वो बोल रहे थे हमको फंसाया जा रहा है, ये प्रतिहिंसा की राजनीति भेंडाटा है। अब जब पकड़े गए जान छुड़ाने की बोल रहे जांच होनी चाहिए, आप बोले ना बोले जांच तो होना ही है। सारे डॉक्यूमेंट के साथ पकड़े गए, इतनी बड़ी धन, बंगाल का सर झुका दिया आप लोगों ने। ईडी जब हाथ लगा ईडी का तो अंत तक जाएगा और हम भी चाह रहे हैं जल्दी से जल्दी इसका छुटकारा हो और भी उनके साथ जो लोग हैं उनको भी जेल में ले जाया जाए। जो आप बात कर रहे हैं, ईडी ने कोर्ट में कहा है कि ये जो 22 करोड़ रुपए मिले ये तो बहुत कम है, अभी और भी जांच चले और भी आगे। देखिए बंगाल के जन जन जानते हैं। अब चाय की दुकान में बैठ के पूछिए कौन सा बिल्डिंग किसका है, किसकी गाड़ी क्या है, कौन पैसा देकर किसको नौकरी मिला है, आम बात आम लोग जानते हैं, चाय वाला भी जानता है, खाली टीएमसी नहीं जानती है। अब मुझे लगता है कि ये सब बात करने का समय चला गया है, सब कुछ सामने आएगा और बहुत लोगों को अंदर जाना पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के टीचर भर्ती घोटाले में ईडी पहले ही पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी और उनकी करीबी अर्पिता मुखर्जी को गिरफ्तार कर चुकी है। अर्पिता के घर पर छापेमारी कर ईडी ने 21 करोड़ 20 लाख रुपए बरामद किए थे। ईडी ने अर्पिता को गिरफ्तार कर रविवार को कोर्ट से अर्पिता को 1 दिन के रिमांड पर लिया था। सोमवार को पीएमएल कोर्ट में भी अर्पिता की पेशी हुई। शिक्षक भर्ती घोटाले में गिरफ्तारी के बाद ममता सरकार के पूर्व शिक्षा मंत्री पार्थ चटर्जी अचानक अर्श से फर्श पर पहुंच गए हैं। कहा जा रहा है कि गिरफ्तारी के बाद पार्थ चटर्जी ने ममता बनर्जी को 4 बार फोन मिलाया, लेकिन ममता से एक बार भी उनका संपर्क नहीं हो पाया। यही नहीं, रविवार को कोलकाता एयर एम्बुलेंस से जब उन्हें ओडिशा के भुवनेश्वर एम्स लाया गया तो वहां भी लोगों ने उनको देखकर चोर चोटा के नारे लगाए। चोर है, चोर है, चोर है, चोर है, परसों मनोज पांडे, कोलकाता, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।